इंडिया होगा होस्ट इस कॉन्फ्रेंस के लिए। और चाइना के प्रेसिडेंट की मैंने खुद सुनी है कि वी विल सपोर्ट इंडिया, जो कल अगले साल हो रही है, ये उनका एक बयान भी आ गया है। तो कई चीजें हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत की तारीफ कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि एशिया में भारत ने अपनी मजबूती बरकरार रखी और भारत इतना मजबूत दिखा कि चीन भी बोलने पे मजबूर हो गया कि एशिया की अगली जो चेयरमैन भारत होगा उसके लिए चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चीन ने भारत को इसके लिए बधाइयाँ भी दी। तो इससे पता चलता है कि चीन भी अब भारत के सामने झुकने लगा है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहा है। एक तरफ वो एशिया का मेंबर भी है जहां रसिया है, दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ भी है। तो इससे पता चलता है कि भारत दोनों तरफ से खेल रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना अमेरिका को ना रसिया को। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। हमारे जैसे लोगों को अफसोस ये होता है कि आपके आसपास दुनिया कहां जा रही है, आप कहां जा रहे हैं, ये अफसोस होता है मुझे। इंडिया भी एक थर्ड पावर बड़ी अब है दुनिया की, वो भी वहां पहुंची हुई थी। उज्बेकिस्तान वाज ऑफ कोर्स द होस्ट। और अगले साल बाय द वे इंडिया होगा होस्ट इस कॉन्फ्रेंस के लिए। और चाइना के प्रेसिडेंट की मैंने खुद सुनी है कि वी विल सपोर्ट इंडिया, जो कल अगले साल हो रही है, ये उनका एक बयान भी आ गया है। तो कई चीजें हो रही हैं। अब मैं उस पर थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आपके पड़ोस में जिस पे आपने सारे बड़ा बेट किया, आपने सी पैक को बंद कर दिया, वो अगले दिन नीलम वैली के नीलम दरिया के ऊपर अपना डैम बनाते छोड़ के चाइना का इंजीनियर वापस चले गए। और उनको तोहफात हैं आपसे, वो आपसे नाराज है। प्रॉब्लम जो है कि अमेरिकन आर, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडिया को इसमें से निकालने की, प्रैक्टिकली निकालने की नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अलायंस से कहीं दूर रखने के लिए। कई उनके वो क्या कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, मेंबर उनकी असेंबली के, कांग्रेस के, वो जी आ जी। चुके हैं। बहुत डिप्लोमेसी अमेरिकन कर रहे हैं इंडिया को अपने साथ लाने के लिए। और महल इंडिया में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है कि देखें, चाइना जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टेट है, हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी हैं, दिस इज व्हाट द इंडियन से। तो जी हमारा जो वो थिंकिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलती है। अब देखना है कि इंडिया ने सारी उम्र बैलेंसिंग रोल ही किया है। जब नॉन अलाइंड मूवमेंट भी थी तो दोनों तरफ से वो एड लेते थे और अपनी कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। अमेरिका इतना इन्फ्लुएंस कर सकती है क्योंकि इंडियन पॉलिसी सर हमने यूज देखी है, आपने यकीनन मुझसे ज्यादा बेहतर देखी हुई है। तो उसमें यह कि वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपना वो फैसला करते हैं जो उनको लगता है कि इसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारे कंट्री के लिए या हमारे लोगों के लिए बेहतर है। तो ये तो 75 ईयर में तो ये चीज बड़ी क्लियर हुई है, अमेरिका को भी, रशिया को भी, चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और बाकी दुनिया को भी। जी, जी। मुझे याद है कि जो उन्होंने कहा था कि हम लगाएँगे वो सैंक्शंस, तो फिर बिल्कुल। अमेरिका के अंदर ही उनके जो थे लॉ मेकर्स, ये वो, उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लगाएँ। तो इंडिया की इम्पोर्टेंस अमेरिका के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो यूक्रेन के ऊपर जैसे भी इंडिया ने बिहेव किया है वहाँ वोटिंग पे, तो वो इ इनडायरेक्टली र र रूस के हक में जाता है ना। जी बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया का क्लाउट अब इतना हो गया है कि उसको, जैसे पहले एक ज़माने में मुमकिन था, तब भी मुश्किल था क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क था और इनके जो प्राइम मिनिस्टर ये वो, उनका दुनिया में आफ्टर ऑल इन्फ्लुएंस था। अब तो और भी मुश्किल हो गया कि वो हुक्म चलाएँ। और वहाँ के मसलन फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया किसी को, वो कह रहे थे जी आप रशियन ऑयल ले रहे हैं, ये वो गैस। उसने कहा जितना आप 1 दिन में इस्तेमाल करते हैं, हम 1 महीने में करते हैं भई। हमें 30% अगर सस्ता मिल रहा है और हम एक डेवलपिंग मुल्क हैं तो हम क्यों ना लें? तो ये चुप हो गए सारे। अब द थिंग इज़, जब हम कहते हैं इंडिया अपने इंटरेस्ट में करता है अपने डिसीजंस, तो ये तो एक हेल्दी साइन है, जो इमरान खान ने भी माना है और कुछ नहीं माना, ठीक है?
मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आरजू, एज ए पाकिस्तानी, आपसे इस वक्त आपसे राजी कौन है? मैं यही कहने वाली थी आपको, इस वक्त राजी कौन है? आपसे ये ना पूछेंगे नाराज हाँ। कौन है, आपसे राजी कौन है? हाँ। आप पे ना खुदा राजी है, आप पाकिस्तानी पाकिस्तान से राजी नहीं हो, आप खुद तरक्की नहीं करना चाहते, आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है। हर बंदे का इरादा है कि मैं लूटूं और भागूं, यहां से लूटूं और भाग जाऊं। तो जब पूरी कौम ऐसा करेगी तो, और कौम क्या करना, आप तो खैर कौम, मैं आपको कहना, पाकिस्तानी कौम को कौम कहना भी ज्यादती है। कौम में तो उनके अंदर कौमियत हो तो कौम कहा जाता है ना, आपके अंदर तो कौमियत ही नहीं। मैंने अगले दिन एक बड़े अच्छे दोस्त, हाई ऑफिशियल था, बड़ा हाई ऑफिशियल आपके पाकिस्तान में बैठा, तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा आप पाकिस्तान में द लेवल ऑफ नेशनलिज्म आप इससे सेटिस्फाई हैं? उसने कहा नहीं, कोई नहीं, जो तुम्हें दुख है, मैं पाकिस्तान में बैठा भी मुझे दुख है, कौमियत मुझे भी नजर नहीं आ रही। तो चले फिर कौमियत के बगैर चलाएं काम, लूटें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते। तो पाक मीडिया सही कहा कि भारत ने अपनी मजबूती बरकरार रखी और इसीलिए भी चीन ने भी कहा कि एशिया की चेयरमैनशिप जो भारत करेगा उसका चीन समर्थन करेगा। अगर भारत मजबूत ना होता तो चीन ऐसा कभी नहीं बोलता। और एक मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने इशारा दिया कि एशिया की अगली मीटिंग में पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि उसकी चेयरमैनशिप भारत करेगा। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है। चीन ने भारत को समर्थन का वादा किया और पाकिस्तान पीछे से भाग गया, जो चीन का सबसे अच्छा दोस्त है। और पाक ने जो कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके नज़दीक जाए और इसीलिए एशिया से दूर रहे, तो ये कुछ हद तक सही है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि भारत ने पहले ही बोल दिया कि भारत हमेशा अपना फ़ायदा ही देखेगा। और चीन के खिलाफ भी अमेरिका के साथ भारत इसलिए गया है क्योंकि उसमें भारत का फ़ायदा है। तो एशिया से निकलना अगर भारत ने अपने फ़ायदे में देखा तो अमेरिका के दबाव के बावजूद एशिया से भारत निकल जाएगा, और अगर भारत ने उसे अपने फ़ायदे में ना देखा तो अमेरिका कितना भी दबाव डाले, एशिया से भारत एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। और अमेरिका मेरे मुताबिक एशिया से भारत को दूर इसीलिए रखना चाहता है क्योंकि एशिया में रशिया और चीन है। तो जैसे मैंने कहा कि भारत अपना फ़ायदा देखेगा और उसके हिसाब से ही कदम उठाएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा कि भारत दोनों तरफ से खेल रहा है, तो एक गलत बात है। भारत सिर्फ एक ही तरफ से खेल रहा है और वो साइड भारत की है, और इसमें अगर कोई और देश आना चाहे वो उस देश की मर्जी है, पर भारत हर वक्त अपनी साइड में रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।